जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम लोग करने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो आपका जो एक्सरसाइज 3.3 जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 3.4 करेंगे। तो आप लोग को सीरियल वाइज चलाते जा रहे हैं। आप लोग हम पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। आपका सिलेबस जो है एग्जाम से पहले ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ। बाकी अभी तो किताब खत्म कर रहे हैं। चलो तो हम लोग चलो एक करके पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो जान लो, मेरा नाम है विकास चौधरी और हम आप सभी को मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास है 7वां प्रश्न, जिसमें देखो बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। अब यहाँ पे एक चीज आया हमारे पास, क्या? सममित आव्यूह। अब ये समझिए कि सममित आव्यूह क्या होता है, ठीक ना। आप नोट में करके लिख लीजिएगा। सबसे ये पहले समझिए कि सममित आव्यूह क्या चीज होता है। सममित, ठीक ना, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। और एक होता है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। देखो इसको इंग्लिश में भी बता देते हैं। सममित आव्यूह को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SYMMET, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, MATRIX, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अस्क्यू, SQU, है ना, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू SYMMETRIC, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये देखो होता क्या, सममित आव्यूह किसको बोलते हैं? जैसे हमारे पास देखो मान के चलो कोई ए मैट्रिक्स है, हमारे पास क्या है, कोई ए मैट्रिक्स है। और अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए, इस मैट्रिक्स का क्या किया, हम ट्रांसपोज किए। फिर से सुनो, अगर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और इसका हम ट्रांसपोज किए। ट्रांसपोज करने का मतलब कि परिवर्त, जो कि इसके पिछले वाले लेक्चर में बताए थे, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में। तो जो परिवर्त है हमारे पास, अगर इस ए का अगर हम परिवर्त करते हैं, मतलब इस ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद देखते हैं कि जो ए है और इसका जो हम परिवर्त किया, यानी जो ट्रांसपोज किया, वो दोनों अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सममित आव्यूह है। वो कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह। अभी देखो हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा, बस आपको जो बोल रहे हैं वो आप समझो। और देखो विषम सममित आव्यूह देखो क्या होता है, वो जो ए मैट्रिक्स है, जो हमारा ए मैट्रिक्स है, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, सॉरी, उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। जो ए मैट्रिक्स हमारा उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो जो है निगेटिव के बराबर आ जाता है। मतलब ये चीज और ये चीज बराबर ही रहता है, ये दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है, बस इसमें निगेटिव चीज जो है कॉमन आ जाता है, ठीक ना। अगर नहीं समझे हो तो बस जो चीज बोलनी है वो दिमाग में पचा के रखो, क्वेश्चंस करेगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब एक चीज बता देते हैं, देखो सममित आव्यूह का अगर आपसे फॉर्मूला पूछेगा तो बता दिएगा 1/2 a प्लस a डैश, ये सममित आव्यूह का जो है फॉर्मूला होगा, ठीक ना। विषम सममित आव्यूह का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो a माइनस a डैश, आपको ये याद रखना है, ठीक ना। ये इसका फॉर्मूला होगा विषम सममित का। ये हो गया हमारा सममित आव्यूह। सममित आव्यूह जहाँ पे भी बोलेगा ये फॉर्मूला लगाइएगा, विषम सममित आव्यूह जहाँ पे पूछेगा ये वाला लगाइएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह जो ए आव्यूह है ये एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का नहीं मतलब अगर इसका हम ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने के बाद यही चीज हमें मिल जाए तो हम बोल देंगे कि सममित आव्यूह है। और यहाँ पे सिद्ध करना है, इसका मतलब होगा, है ना। तो चलो हम इसको हम हल करते हैं। देखो यहाँ पे a बराबर जो दिया हुआ वो चीज हम लिख लेते हैं। इसका देखो 1 - 1 है, 5 है, 1 - 1 हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे -1 2 1 5 1 3 ये चीज हो गया, ठीक है। अब इसका हमको a ट्रांसपोज करना है, a ट्रांसपोज निकालेंगे तब ना हम प्रूफ कर पाएंगे, है ना। तो देखो इसका देखो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो कॉलम में जो रो में है उसको कॉलम बनाते हैं। तो 1 - 1 5 इस तरीका से इसको खड़ा कर देंगे, 1 - 1 5, और ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1, फिर ये देखो आ जाएगा 5 1 3, ये चीज देखो। अब इसका देखो ट्रांसपोज किया है हम, यहाँ पे क्या किया, देखो ट्रांसपोज किए, ए का ट्रांसपोज किया, तो फिर भी आप देख पा रहे हो कि ये जैसा है वैसा ये भी है ना, जैसा ये है वैसा ये भी है। इसका मतलब है कि जो ए जो है ना, ए जो है वो ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज है, यानी कि बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा सममित आव्यूह। इसका मतलब क्या है कि ये चीज जो है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह का भी केस बताया था ना कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, और अगर वो ए के बराबर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, हमारा सममित आव्यूह है। आगे समझ में
मस्त है। चलो हमारे वीडियो को लाइक करो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो लाइक करो, और अगर आप ऐप पे देख रहे हो ना तो हमारे ऐप को, बाल स्टडी ऐप को 5 स्टार दो यार, सभी बच्चे 5 स्टार सभी बच्चे दो, अगर हो सके तो अदर मोबाइल से भी आप लोग दिवा दो 5 स्टार। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन। देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है सिद्ध करने के लिए क्या, ए जो है हमारे पास विषम सममित, मतलब ये माइनस में आएगा, बस समझ गए होगा आप लोग। चलो ए बराबर देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या है, ये 0 है, 1 है, -1 है, -1 है, 0 है, 1 है, 1 -1 0 है ये। अब इसका पहले हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज निकालेंगे क्या होगा, देखो ये वाला चीज को हम लोग कॉलम में लिखेंगे, 0 1 -1, याद आएगा -1 0 और ये आ गया 1। अब ये वाला चीज को ऐसा खड़ा लिखेंगे 1 -1 0, ये आ गया। अब आप देख पा रहे होगे कि ये वाला चीज क्या है, सेम लग रहा है, नहीं सेम लग रहा है, एकदम नहीं सेम लग रहा है। अब देखो ये माइनस में नहीं है, ये माइनस में, ये देखो माइनस में, तो ये माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस देखो कॉमन लेते हैं, इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन लेंगे, तो जो माइनस में है वो प्लस होगा, जो प्लस में माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस होगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये 0 का 0, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में सिर्फ 1, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये 0। अब आप देखो कि जैसे ही इसमें से माइनस हम कॉमन लिए, तब देखो क्या होगा, उसके बराबर लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके बराबर लग रहा है कि नहीं, देखो ये वाला और ये वाला देखो सब कुछ सेम है, 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0 सेम है। इसका मतलब ये जो ए डैश है, ए ट्रांसपोज है, ये जो ए ट्रांसपोज है, ये जो देखो ए ट्रांसपोज हमारा है ना, एक मिनट रुक जाओ, ये जो हमारा ए ट्रांसपोज है, रुक जाओ इसको यहाँ पर, देखो ये जो हमारा ए ट्रांसपोज है, ये हमारा ए ट्रांसपोज है, वो माइनस और इसका मान क्या था, इसका मान ए, तो देखो वही ना बता रहे थे हम, वही ना बता रहे थे कि जो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स हमारा, उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो माइनस में आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित। तो आप यहाँ पे देखो गौर कीजिएगा, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हम माइनस यहाँ पे लगाए हैं, है ना, ए डैश के यानी ए ट्रांसपोज के साथ माइनस लगाए हैं, और यहाँ पे जो माइनस आया है वो ए के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस तो होते रहता है, पता है, इधर वाले माइनस उधर भी चल जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन, 8वां में देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे बोल रहा सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश, है ना, ए प्लस ट्रांसपोज ए निकालना है, एक सममित आव्यूह है, ठीक है ना, मतलब पहले हमको ए और उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर लेना, फिर दोनों को जोड़ना, और दोनों को जोड़ने के बाद देखना सममित आव्यूह आ रहा है कि नहीं। तो सममित आव्यूह कैसे करते हैं, ये जो इससे इसका जो मान आएगा ना, इसका हम देखेंगे, इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे, इसके मान को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके देखेंगे, ट्रांसपोज करके देखेंगे तो जो मान आया रहेगा ट्रांसपोज करेंगे वो दोनों एक ही जैसा रहेगा, तो हम बोल देंगे कि हाँ सममित आव्यूह है। नहीं अगर समझे तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन में ये दोनों को हम कुछ मान लेते हैं, मान चलो पी बराबर मान लेते हैं ए प्लस ए डैश, ठीक है ना, ए प्लस ए डैश। अब ए का मान देखो कितना है, 1 5 6 7, इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज चाहिए ना, ट्रांसपोज करेंगे तो 1 5 और आ गया 6 7 आ गया। अब इसको देखो जोड़ देते हैं, इसको देखो p बराबर है ना, यहाँ पे लिख देते हैं p बराबर, देखो जोड़ते हैं 1 और 1 हो जाएगा 2 11 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा 11, 7 7 हो जाएगा कितना 14, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, हमको ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज हम करते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे कितना हो जाएगा 2 11, याद आएगा 11 और 14। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया, इन दोनों को जोड़ के जो मैट्रिक्स आया, इसका जैसे ही हम ट्रांसपोज किए तो ये क्या आ रहा, उसी के जैसा आ रहा, उसी के जैसा आ रहा। तो इसका मतलब है, इसका मतलब यही ना हुआ, इसका मतलब देखो हम यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे हम देखो कर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, सममित आव्यूह है। जैसा कि देखो हम यहाँ पे देखो लिख देते हैं, इसका मतलब है कि ये जो p है, ये p डैश के बराबर क्या में आ रहा है, ये p आ रहा है, p आ रहा है। तो ऐसा जब चीज रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सममित आव्यूह बोलते हैं। आप चाहो तो p की जगह पे क्या लिख सकते हो, a प्लस ए डैश था ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस ए डैश मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज किए तो इसके बराबर आ गया, a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, इसके बराबर क्या है, p के बराबर, ठीक है। चलो इसके बाद देखो हम लोग इसका दूसरा हम लेते हैं। दूसरा हम देखो a माइनस ए डैश है, ठीक है, यानी ट्रांसपोज, तो इसको हम लोग q बराबर मान लेते हैं। तो चलो देखो a कितना हमारे पास देख लो, 1 है 5 है 6 है 7 है, इसका ट्रांसपोज करो
तो ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ गया, 7 आ गया, ये आ गया। आप दोनों को घटा दो, क्यू बराबर है, क्यू बराबर है, दोनों घटा दो, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 7 जाएगा 0। अब इसका चलो हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज करके देखते हैं। ये आ जाएगा 1 मतलब 0, ये -1 आ जाएगा, ये 1 और ये आ गया 0। आप देख पा रहे हो कि कुछ चेंज नहीं, एकदम सेम टू सेम, बस माइनस प्लस का फर्क है। अगर हम इसमें से माइनस जैसी कॉमन हम लेते हैं, देखो हम जैसे ही इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस जो है कॉमन लेते हैं। देखो जैसे हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, देखो ये 0 और ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, ये 0। देखो ये वाला जो चीज़ है इसके जैसा आ गया कि नहीं, इसका मतलब है कि हम देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश बराबर में ये माइनस और ये आ गया क्यू, ये आ गया क्या क्यू। अगर हम लोग विषम सममित अवयव का कॉन्सेप्ट पढ़े ना शुरू में कि इस तरीका का होता है, तो हमारा विषम सममित अवयव आ गया। आप चाहो तो देखो क्यू का मान रख दो, क्यू का मान हम क्या माने थे, a प्लस ए मतलब a माइनस में था ना, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर माइनस में a माइनस ए ट्रांसपोज। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये दोनों हो गए। अब इसके बाद हमारे पास देखो 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन बोला था ए दिया हुआ है, तो हमको ये चीज़ सोल्व करना है, सबसे पहले ये सोल्व करना, उसके बाद ये करना है, ठीक ना। तो हम लोग चलो करते हैं, करके देखो 9वां का, ठीक है, 9वां सॉरी यहाँ पे हल करते हैं, देखो पहले हमको निकालना 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज यहीं पे कर देंगे, ठीक है, ए का ट्रांसपोज डायरेक्ट यहीं पे कर देंगे, अलग से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब इसका ट्रांसपोज करना है, पहले ए का मान लिखते हैं, तो देखो आ जाएगा 0, a b आ गया, माइनस a आ गया, 0 आ गया, c आ गया, यहाँ से आ जाएगा -b माइनस c और 0 आ गया, ठीक ना। अब प्लस यहाँ पे देखो a का ट्रांसपोज करना, तो a का ट्रांसपोज इसका निकालो 0ab, तो यहाँ आ जाएगा 0ab, फिर आ जाएगा -a0c माइनस a0c, फिर आ जाएगा -b माइनस c माइनस 0, -b माइनस c और 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम इसको, तो इसी तरीके से लिख देते हैं, देखो जोड़ देते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, a में -a को जोड़ेंगे 0, b में -b को जोड़ेंगे 0, -a में a को जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, c में -c को जोड़ेंगे 0, -b में b को जोड़ेंगे 0, -c में c को जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0। इसका मतलब ये टोटल मिला के आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1/2 को अगर गुना करेंगे उसमें तो क्या चला जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ 0 आ रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये इसका अब मान सोल्व कर दें, ठीक है। अब उसका मान सोल्व करना है, इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब उसका मान सोल्व करना है, तो आप लोग कर लोगे, उम्मीद रखें आप लोग कर लोगे, है ना, आप लोग कर लोगे, बस यही करना है। यहाँ पे जैसे जोड़े हैं यहाँ पे घटा देना बस, ठीक है। HW इतना तो आप लोग कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। अगर नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस नंबर पर मैसेज करना 99 053 0 44 40 बना के भेज देंगे, ठीक है। चलो अब अगला देखो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सममित और विषम सममित रूप, जब और अच्छा से देखो, तो यहाँ पे देखो क्या था क्वेश्चन, देखो कि आप लोग समझ गए थे, यहाँ पे सममित अवयव निकालना है और विषम सममित अवयव निकालना है, ठीक है। तो आपको देखो शुरू में हम देखो फॉर्मूला यहाँ पे बताएंगे, शुरू में हम बता देते हैं कि जैसे हमको सममित अवयव बोलेगा ये वाला फार्मूला लगाना, विषम सममित अवयव बोलेगा ये वाला फार्मूला लगाना। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चंस में यही वाला बोला जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सममित अवयव बोला जा रहा है तथा एक विषम सममित अवयव को योगफलों के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहला अगर देखो हमको कैसे देखो निकालेगा, हम एक सिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो हम मान चलो ये ए मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, हम ये मैट्रिक्स का नाम लीजिए ए, ये 3 5 1 -1 आ है इसका, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, इसका ए डैश भी निकाल लेते हैं, ठीक है, ए मतलब ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 3 5 1 -1 ये आ, ठीक है। अब हमको देखो निकालना क्या, सममित अवयव, तो लिखेंगे सममित अवयव। तो सममित अवयव का क्या होता है, सममित अवयव को हम मान के चलो खुद से मान लेते हैं, p बराबर ही मान लेते हैं,
और इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, यानी ट्रांसपोज, डैश बोल देते हैं लेकिन उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ये हो गया। अब देखो 1/2 हो गया और यहाँ पे देखो ए का मान देखो कितना है, ए का मान है देखो 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, प्लस फिर ए का ट्रांसपोज कितना है, 3 है, 1 है, 5 है, -1 है। ठीक है, अब इसको क्या करो, सिर्फ सोल्व कर दो, इसको सोल्व करो तो आ जाएगा 1/2 और इंटू में आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 आ जाएगा 6, 5 और 1 हो जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 1 और 5 हो गया 6 और -1 हो जाएगा -2। अब जैसे इसको देखो क्या करेंगे, 1/2 से भाग देंगे, तो 1/2 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 6/2, 6/2, 6/2 -2/2। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, तो p बराबर, ये किसके बराबर आ रहा है, तो p बराबर, मान लीजिएगा p बराबर। ठीक है, या क्या p बराबर, देखो अब ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 3 3 -1। देख लेते एक बार आंसर कहीं पे गलती ना हो। चलो एनसीईआरटी में आंसर सेम मिल रहा है ना, एनसीईआरटी में आंसर सेम मिल रहा है। चलो ये आ गया -3 3 3 -1, समझ में आ गया। सममित अवयव निकालना था, फॉर्मूला सिर्फ बैठाया और उसको सोल्व करके खत्म। इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, इसी फॉर्मूला का विषम सममित अवयव भी निकालना है ना। इसी तरीके से हमको जो है यहाँ पे क्या निकालना है, विषम सममित अवयव भी हमको जो है निकालना है। तो विषम सममित अवयव चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। विषम सममित अवयव रहेगा तो यही वाला क्वेश्चन, विषम सममित से लिख देते हैं, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। तो इसको मान चलो हम q बराबर मान लेते हैं, q बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, यानी ट्रांसपोज। तो आ जाएगा 1/2 इंटू ए कितना है, ए हमारा देखो हम फास्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को आप भी फास्ट करने के लिए सोचो, है ना। अभी हम और फास्ट कर सकते हैं, जो वीडियो आधा घंटा होता है उसको चाहे तो हम 10 मिनट में करते हैं, ठीक ना, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन है हमारे पास, तो हम चाहें तो करते हैं, लेकिन थोड़ा समझाना भी पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा रुक के भी कर देते हैं। देखो ए का मान है, देखो 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, जहाँ पे समझाना रहता है वहाँ पे पूरा समझाते हैं। ए डैश का मान देखो 3 है, 1 है, 5 है, -1 है, ये हो गया। ठीक है, अब सिंपल में आप देखो इसको सोल्व कर, देखो इसको q बराबर लेते चलो, q बराबर इसको लेते चलो। देखो 3 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 0 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बचेगा। इसके बाद 1 में से 5 जाएगा तो -4 बचेगा, और इसके बाद -1 में से ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे 1/2 छूट गया है ना, 1/2, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 1 में -4, हाँ ठीक है, ये साइड ठीक है। तो q बराबर हो जाएगा, देखो ये 1/2 से भाग होगा ना, तो ये 0 1/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा, 0/2। तो आप लोग तो समझ गए q का मान जो है यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 0। एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं हम, है ना, एनसीईआरटी में देख लेना जरूरी है। चलो इसका आ रहा है कितना, 0 2 -2 0, हाँ चलो ठीक। तो ये आ गया हमारा सममित अवयव और ये आ गया, एक आ गया हमारा विषम सममित अवयव। ठीक है, तो विषम सममित अवयव तो हम हटा दिए, है ना, कितना आया जो हम हटा दिए। ठीक है, अब देखो इसका हमको क्या करना है, जो देखो ठीक ना, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या इसको देखो इधर वाली पार्ट जो है हम हटा देते हैं, ठीक ना, आप लोग लिख लीजिएगा, उतना तो आपको पता है। देखो अब क्या करना है हमको, दोनों देखो सममित निकाल लिए, विषम सममित आएंगे। अब बोल रहा है अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों क्या करना है, जोड़ना। सबसे पहले हम सममित निकाल लिए थे, विषम सममित निकाल लिए, अब दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो दोनों को देखो जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, p प्लस q, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो p का मान हमारे पास कितना है, अब प्लस q का मान देखो हमारे पास 0 है, 2 है, -2 है, 0। q का मान एनसीईआरटी से देख लेते हैं, p का मान 3 3 3 -1 था, है ना, 3 3 3 -1। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ यही चीज़ तो है ना, यही चीज़ है, यही चीज़। अब ये a बराबर मान चलो, ये a बराबर इसको मान लेते हैं कि a बराबर p प्लस q, p मतलब सममित अवयव, q मतलब विषम सममित अवयव, दोनों को जोड़ना। तो दोनों को किसी के तो बराबर लिखना है, इसलिए हम a के बराबर लिख दिए, ठीक है, a के बराबर लिख दिए। अब पाँच जोड़ दो तो 3 में 3 0 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 3 में देखो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और -1 यहाँ पर -1 आ गया। देखो क्वेश्चन वही वाला आ गया कि a के बराबर आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, वही चीज़ आ गया ना, एकदम तो सेम टू सेम, कहीं पे तो कोई दिक्कत हुआ नहीं, एकदम इसी तरीके से क्या करना आपको बनाना है। फिर से देखो वही वाला आ गया जब दोनों को जोड़े हैं। चलो कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको हटाते हैं और अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो ये वाला है, ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है, सबसे पहले तो ए लिख लेते हैं, है ना, नहीं तो डायरेक्ट बना देते हैं, लिख ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बोलिएगा बहुत ज़्यादा शॉर्ट मार देते हैं। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेना है, इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेना। तो आ जाएगा 6 माइनस 2 2 और आ जाएगा माइनस 2 3 1 माइनस में और 2 माइनस 1 3, ये हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ठीक है। सममित आव्यूह को मान चलो पी से डिनोट करते, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस ए प्लस। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट बैठेगा, यहाँ पे क्वेश्चन हम देखो डायरेक्ट सोल्व करेंगे। क्या देखो यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे कि p बराबर 1/2 इंटू ए का मान, देखो ए का मान कितना है, यहाँ पे 6 माइनस 2 है 2 है माइनस 2 है 3 है माइनस 1 है 2 है माइनस 1 है 3 है, ठीक है, और प्लस फिर ए ट्रांसपोज कितना है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये आ गया बस। अब दोनों का करना है, जोड़ना है ना, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। चलो इसको जोड़ कर इधर लिखते हैं। इधर देखो p बराबर में आ जाएगा 1/2 और इंटू में 6 और 6 आ जाएगा 12, फिर माइनस 2 आ जाएगा -4, यह आ जाएगा 2 और 2 आ जाएगा 4, ये हो गया। इसके बाद देखो -2 -4 3 3 हो जाएगा 6 -1 और -1। एक मिनट, इसका ट्रांसपोज किए हैं ना, दोनों सेम आ रहा है। ट्रांसपोज करने पे भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है क्या इसका, एक मिनट देख लेते हैं। 6 -2 -2, ठीक है, -2 3 -1, हाँ 2 -1, अच्छा ट्रांसपोज करने पे भी यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये हो चीज़ हो गया, 3 और 3 6 -1 -2 हो जाएगा। इसका 2 और 2 हो गया 4 हो गया, -1 -2 हो गया, और ये आ गया 3 और 3 6। अब 1/2 से सभी में गुना कर देंगे, ये आ जाएगा p बराबर कितना, p बराबर देखो 1/2 आएगा तो यहाँ पे 2 होगा, तो डायरेक्ट सबका आधा करते चल जाते हैं, है ना, डायरेक्ट सबका आधा करते चल जाते हैं। तो 12 का आधा 6 -2 2, यहाँ पे -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आ गया हमारे पास क्या, p, हमारे पास p मतलब कि सममित आव्यूह। अभी हमको विषम सममित आव्यूह अभी हमको क्या करना है, निकालना है ना, विषम सममित आव्यूह हमें क्या करना है, अभी निकालना है। चलो अब विषम सममित आव्यूह हम लोग निकालते हैं। एक काम करते हैं, इसको जो सममित जो आव्यूह आया है ना, इसको हम साइड में छुपा कर रख देते हैं, क्योंकि बाद में यूज आता है ना, इसलिए बाकी सब हम डिलीट कर देते हैं। आप लोग कॉपी में लिखते चल जाइएगा। तो यहाँ से प्लस से लगा देते हैं, इसके आगे विषम सममित आव्यूह। तो इधर से आ जाएगा क्या, इसको q बराबर हम मान लेते हैं 1/2 इंटू में a माइनस में a डैश, यानी a ट्रांसपोज। तो आ जाएगा 1/2, तो वो फास्ट किया करो, है ना, हमारे साथ पढ़ रहे हो यार, तो एकदम फास्ट किया करो। a का मान देखो कितना है, 6 है, -2 है 2 है, और -2 है 3 है, -1 है 2 है, -1 है 3, माइनस करना है ना, इसको करना है, इसको देखो 6 -2 2 -2 3 -1 हमारे तो आंसर आया हुआ है वहीं पे, है ना। चलो देखो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 2 -1 3। अभी यहाँ पे देखो हम क्या दिमाग लगा रहे थे, जो बता रहे हैं हम यहाँ पे, ये दिमाग लगा रहे हैं ना कि देख रहे हैं कि दोनों तो सेम है और बीच में माइनस है, इसका मतलब 6 में से 6 जाएगा तो 0, सब का सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, सब का सब क्या आ जाएगा, देख लो आप, हम ये दिमाग लगा रहे थे। 6 में से 6 का 0, -2 में से माइनस प्लस, यानी कि सब क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 सब आ जाएगा। आप जैसा कि देख पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ये 2 में से 2 घटेगा 0 -1, और ये माइनस प्लस में से माइनस जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, सारा का सारा 0 जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो हम ये चीज़ देख रहे थे कि अब इसको हटाते हैं, है ना, हम तो क्या चीज़ देख रहे हैं, तो जो देखते हैं बताते हैं आपको। अब डायरेक्ट आंसर हम लिखते हैं। अब जैसे हम ये चीज़ चेक कर रहे थे ना कि हमको निकालना है क्या, p प्लस q, यानी कि दोनों का योग करना। देखो ऊपर बोला था ना योगफल, तो इसको हम लोग a के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर p प्लस q, तो p का मान तो हम देख रहे हैं वो चीज़ है, कितना है p का मान, देखो यही चीज़ सेम टू सेम वहाँ पे आपको मिल रहा है। नहीं इस बार दिखा देते हैं, 6 -2 2, उसके बाद देखो -2 3 -1 -2 3 -1 हाँ 2 -1 3 2 -1 3, यही चीज़ है। और प्लस में क्या करना है, q तो सारा 0 है, 0 है, इसका मतलब कि सिर्फ यही वाला आंसर आ जाएगा a बराबर,
ये वाला जो चीज़ है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये वाला आंसर जो कि हमारा मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो आ गया समझ में आपको। इसी तरीके से क्या करना है, बनाना है ना। बहुत गर्मी लगता है यार, है ना। चलो इसी तरीके से क्या करना है आपको, बनाना। समझ में आ गया। अब इसमें देखो और क्वेश्चन है, इसमें और क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला आप खुद सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, एकदम आसान है। चलो अब अगला क्वेश्चन सब लोग करते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखो 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर, यानी कि 2/2 का है, अगर ए तो बी भी 2/2 का, अगर ए 3/3 का है तो बी भी 3/3 का है, समान कोटि का है, सममित आव्यूह, ऐसा सममित आव्यूह, ए और बी जो है सममित आव्यूह, तो ए बी माइनस बी ए एक है, यानी ए बी और माइनस बी ए क्या है, ठीक है। ये हमको जो है क्या करना है, पता करना है, और आपको जो है 4 वो ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। अब ये आपको पता करना है कि वो दोनों जो है क्या, सममित आव्यूह है कि विषम है। एक मिनट की जगह गर्मी में यार पानी ही तो है। जो बचाता है। नहीं तो एकदम आदमी जो है मर जाए इसी। चलो देखो इसको अब हम लोग हल करते हैं। देखो तो बोला जा रहा है कि ए तथा बी जो है समान कोटि के सममित आव्यूह है। ए बी क्या है, सममित आव्यूह, मतलब कहने मतलब कि ये ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर होगा। सममित आव्यूह में यही ना होता है। अच्छा बी भी जो है क्या, सममित आव्यूह, बी भी क्या है, सममित आव्यूह, यानी ये बी का अगर ट्रांसपोज किए तो ये बी के बराबर होगा। इसका मतलब यही होता है ना, सममित का मतलब। अब देखो हमसे ये वाला चीज पूछा जा रहा है कि ये क्या चीज है, विषम सममित आव्यूह की सममित है कि शून्य है या तत्समक है, तो ये बताना। देखो ए बी माइनस बी ए, ये पता करना। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या है, माइनस में क्या होता है कि दोनों को अलग अलग हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज है बी ए का ट्रांसपोज, यही ना होता है माइनस में, दोनों अलग अलग। अब देखो ये गुना में हो गया, अब दोनों पे अलग अलग आ गए। तो गुना में क्या होता है, पहले आता है बी डैश, उसके बाद आता है ए डैश माइनस, फिर ए डैश और फिर आता है बी डैश, ठीक ना। अब देखो एक काम करो, बी डैश के किसके बराबर है, बी के, बी लिख दिए। ए किसके बराबर है, ए डैश किसके बराबर है, ए के। ए डैश किसके बराबर है, ए के। अब बी डैश किसके बराबर है, बी के, ठीक। अब आप देख रहे हो कि यही वाला चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो ए बी बी ए बी ए, लेकिन यहाँ पे क्या चीज है कि यहाँ पे बी ए माइनस में और यहाँ पे बी ए प्लस में, यहाँ पे ए बी प्लस में, यहाँ पे ए बी माइनस में। तो हम क्या करते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा ए बी, और ये क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में क्या जाएगा, बी ए, यही बनेगी। तो आप यहाँ पे देखो बच्चा, है ना, आप यहाँ पे देखो कि जो हमसे पूछा जा रहा था वही चीज़ लेके चल आए। जो हमसे पूछा जा रहा था, ठीक ना, जो हमसे पूछा जा रहा था वही चीज़ हम क्या किए हैं, जो हमसे पूछा जा रहा था वही चीज़ हम क्या किए हैं, यहाँ पे लेके चले आए, ठीक ना। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, जो हमसे पूछा जा रहा था, देखो ए बी माइनस बी है, हमसे पूछा जा रहा था कि क्या है, तो वही चीज़ हम लेके चले आए हैं। वो क्या चीज़ में लाए, माइनस में लाए। तो आपको पता है कि अगर ए है और अगर उसका हम ट्रांसपोज किए, उसका क्या किया, हम ट्रांसपोज किए, और अगर वो माइनस में आ जाता है ना, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो माइनस में आ जाता है तो कौन सा होता है, वो विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कोई पूछेगा एकदम समझा दीजिएगा, एकदम समझा दीजिएगा। चलो इसमें एक और क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं। चलो देखो इसमें देखो ये वाला चीज है, क्वेश्चन बोला जा रहा है ए बराबर इतना है, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो सबसे पहले तो चलो इसको जल्दी से हल कर लेते हैं। इसमें तो कुछ है लफड़ा नहीं, पहले तो ए हम लोग निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है तो फास्ट सोल्व करते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। और फिर प्लस करना है ए का ट्रांसपोज, चलो इसका ट्रांसपोज करते आ जाएगा कॉस अल्फा, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे देखो साइन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस अल्फा, बराबर में किसके है, आई के। ये सब देखो 2/2 का है, ये भी 2/2 का ही लेंगे, ठीक है। बस अब गुना का जोड़ना है, एक कॉस अल्फा एक कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, साइन माइनस और प्लस में 0 हो गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा 0, ये कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा,
बराबर में क्या जाएगा 1 0 0 1, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करो, ये वाला इससे कंपेयर करना था, 2 cos अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा 1, है ना। 2 cos अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब इसको छोटा कर देते हैं, देखो तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब एक काम बताओ, एक चीज़ बताओ कि 1/2 किसका मान, 10वां में आप लोग पढ़े हो ना, 1/2 cos में किसका मान होता है, तो cos 60 के मान होता है। एक मिनट देखो मतलब, हाँ cos 60 के मान होता है, हम कोई भुला गए। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा बराबर में आ जाएगा cos 60। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बताओ, cos 60 इसका जो आंसर जो आपको देखो किसी और तरीका से दिया हुआ है, आंसर आपको पाई में दिया हुआ, आंसर क्या दिया हुआ है पाई में। तो cos 60 को यानी 60 को कैसे लिख सकते हैं, पाई का मान कितना होता है 180, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, कट जाएगा तो 60 ही बचेगा, यानी cos 60 को हम पाई/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा cos पाई/3। अब देखो इधर भी cos उधर भी cos से cos कट गया तो बचा इधर अल्फा और उधर क्या बचा पाई/3। इसका मतलब अल्फा का मान क्या है पाई/3, जो कि आपके ऑप्शंस डी में है। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम आपको एकदम लाजवाब तरीके से आपको समझा दिया ना, एकदम समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने अन्य दोस्तों के साथ और उनको जो है बैच खरीदवा दीजिए ताकि वो भी जो है ऐसा पढ़ सके। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।